सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं, जिनको हमारी कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है, हम क्या काम करते हैं उनको कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये समझने की आपकी कोशिश होगी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो मेरा कर्तव्य है कि आपको मैं ये बता सकूं कि जो आपने अपना यहाँ समय दिया है वो समय कितना आपको यहाँ से रिटर्न देगा। तो जानना चाहते हैं? तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने परिचय के साथ। मैं ये स्लाइड प्लीज। शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने परिचय के साथ। नाम है मेरा BS भंडारी। मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। अगर मैं अपने पृष्ठभूमि की बात करूँ तो मेरा जन्म हुआ है 1982 में उत्तराखंड के एक छोटे से शहर खटीमा के एक छोटे से गांव बंजारी फार्म में। मैं 3 बहनों में अकेला भाई हूँ। पिताजी मेरे शुगर मिल में जॉब किया करते थे। शुगर मिल में भी कौन सी जॉब थी दोस्तों? कोई ऐसी जॉब नहीं थी कि जिसमें वो कोई GM हो या कोई असिस्टेंट मैनेजर हो। वो एक जैसे मिडिल क्लास फैमिली में जो जॉब लगती है सिक्योरिटी गार्ड की, वो जॉब वहां पर किया करते थे। तो हालातों को जल्दी समझ लिया, तो मैंने पढ़ाई करते करते ही 12वीं पास मैं कंप्लीट भी नहीं हुआ था, 12वीं में पढ़ ही रहा था। फौज के लिए ट्राई किया तो फौज में भर्ती हो गया। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसा करियर मिला अपनी जिंदगी का जो हम सब के लिए बहुत ही गौरवमयी है। यस और नो? तो एक बार इंडियन आर्मी के नाम पर जो तालियां तो बनती है, क्योंकि ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है कि आप सेना की वर्दी पहन सकें। तो मुझे वो गौरव प्राप्त हुआ और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। मैंने जो भी सीखा है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, यहाँ पर मैं जो भी आज काम कर पा रहा हूँ, तो उसका कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा योगदान है आर्मी के दौरान, मेरी जो ट्रेनिंग आर्मी के दौरान जो मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया, जो मुझे डिसिप्लिन सिखाया, हार्ड वर्क, डेडिकेशन सिखाया, टीम वर्क सिखाया, लीडरशिप सिखाई, लेबर वर्क सिखाया, वो सब कुछ मेरे यहाँ पर काम आ रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिंदगी अच्छी चल रही थी, फौज में नौकरी करते करते दाल रोटी चल रही थी। जब एक 17-18 साल की उम्र में किसी एक लड़के को अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो इससे ज्यादा वो क्या सोचेगा। तो मैंने भी सोचना बंद कर दिया था और अपनी नौकरी निरंतर नौकरी करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करूंगा, लेकिन डेस्टिनी तो पहले से तय होती है। एक आप कुछ अपने जीवन में अलग सोच करके चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अलग प्लान बनाया होता है, राइट? तो मेरे लिए प्लान बनाया होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के मेरे जीवन में आते हैं हमारे कंपनी के अपकमिंग ग्राउंड एम्बेसडर, हम सब के मेंटर, जिन्होंने हमारी जिंदगी बदली है। जितने भी लीडर्स को अभी आपने यहाँ पर मंच में सम्मानित होते हुए देखा, जिसने यहाँ पर 5 लाख से लेकर के और यहाँ पर आपके 3 करोड़ तक की इनकम जिन्होंने की है, उन सबको यहाँ तक पहुंचाने वाले हम सब के महागुरु, हम सब के भाग्यविदाता रामवीर सर, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। दोस्तों हमारा कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं है कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हो। सर का नेटिव प्लेस अलीगढ़ है और मैं उत्तराखंड से हूँ, और हम दोनों एक रेजिमेंट में थे भी नहीं, नौकरी भी अलग अलग करते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली हम एक दूसरे को कैसे न कैसे जानते थे। तो जब महागुरु संजीव सर ने AWPL की शुरुआत की तो रामवीर सर का मेरे पास कॉल आता है, तो मैं अनमने ढंग से और मैं इस बिजनेस की शुरुआत करता हूँ। मैं थैंक यू कहता हूँ ऊपर वाले का कि उसने मुझे सद्बुद्धि दी कि मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। अदरवाइज आप में से कितने लोग आज इस मीटिंग को सुन करके ज्वाइन नहीं करेंगे? वो आपकी गलती नहीं है, वो उस ऊपर वाले की अभी तक आपके ऊपर ठीक से कृपा नहीं हुई है, इसीलिए आप इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। जो वही इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा वही इस बिजनेस को अपना करियर बनाएगा, जो इंसान के ऊपर वाले की विशेष कृपा होगी। तो मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ पर विशेष कृपा रही कि मुझे इस बिजनेस का करने का मौका मिला। दोस्तों लगभग मैंने 2 साल पार्ट टाइम काम किया आर्मी में रहते हुए। आर्मी में रहते पार्ट टाइम कैसे काम कर सकते हैं? बहुत आसान है। छुट्टियां मिलती थी पूरे साल में 3 महीने की, संडे मिल जाते थे कभी कभी, तो उन्हीं संडे और उन्हीं अपनी जो एनुअल लीव और कैजुअल लीव थी, उन्हीं छुट्टियों में कोटा या फिर मंदसौर जा करके जहां टीम बनती गई वहां काम करता गया। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता गया। 2 साल हो चुके थे
तो 2 साल में रूबी स्टार लगभग बन चुका था। और उसके बाद में दोस्तों मैंने रिटायरमेंट आने का प्लान लिया और मैंने सोचा कि अब 18 साल मेरी नौकरी हो चुकी है, अब नौकरी करके जीवन में कुछ खास बदला नहीं है। 5,000 रुपए सैलरी से मेरी नौकरी स्टार्ट हुई थी, पहली तनख्वाह मेरी 5,000 थी और जब मैं रिटायर्ड आया तो 43,000 रुपए 43,000 उस समय पर मेरी सैलरी आ रही थी। तो मैं 18 साल में 5,000 से 43,000 में तो पहुंच गया था, लेकिन 43,000 से 1 लाख तक पहुंचना या 2 लाख तक पहुंचना मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। तो मुझे कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अपनी सेकंड इनिंग के तौर पर मैंने चुना। तो मैं समझता हूं कि मेरा डिसीजन बहुत सही रहा। आने के बाद में मैंने किस प्रकार से यहाँ पर काम शुरू किया ये मैं आपको बताना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आज आप मेरी BMW देख करके, आज आप मेरी पर्सनालिटी देख करके, आज आप मेरा सूट बूट देख करके हो सकता है अपने दिमाग में ये परसेप्शन बना सकते हैं कि यार ये तो बंदा पहले से ही शायद एक लीडर रहा होगा, शायद इसके पास पहले से ही टीम होगी। नहीं दोस्तों, मेरा डायरेक्ट सेलिंग का कोई अनुभव नहीं है। मैंने जो भी टीम बनाई है इसी प्रकार से ग्राउंड में वर्क करके बनाई है, 1-to-1 मीटिंग करके एक एक व्यक्ति के पास अपने प्रपोजल को ले जा करके प्रोस्पेक्टिंग करके मैंने काम किया है। एसएलपीएस वेलनेस में आने से पहले की अगर मैं अपनी लाइफ स्टाइल आपको बताना चाहूँ तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा परिवार है, एक पत्नी और 2 प्यारे से बच्चे। लेकिन आज की जो लाइफ स्टाइल है उस लाइफ स्टाइल को मैं दिखाना चाहूंगा। 1 मई 2017 को मैं रिटायर आया था और मात्र 13 महीने में मैंने इसी प्लेटफॉर्म से, इसी बिजनेस से फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी कार परचेज की थी दोस्तों, मात्र 13 महीने के अंदर। समझने वाली बात है, मैं रूबी स्टार से और डायमंड मात्र 12 महीने में कंप्लीट मेरा हो चुका था। मैंने 3 रैंक एक साल में अचीव किए थे और 25 जुलाई 2018 को मैंने अपनी जीवन की पहली गाड़ी परचेज की थी। 18 साल सर्विस करने तक भी मेरे पास में कोई 4 व्हीलर नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं 4 व्हीलर ले नहीं सकता था, मैं ले लेता, ऑल्टो ले लेता या नैनो ले लेता या मारुति स्विफ्ट डिजायर ले सकता था। आर्मी से कैंटीन सुविधा थी, सब कुछ हो जाता, लेकिन ले क्यों नहीं? क्योंकि घर का बजट अलाउ नहीं करता था, इसलिए कभी गाड़ी परचेज नहीं की। और इस बिजनेस में आने के मात्र 1 साल बाद में 50 लाख की गाड़ी खरीदने की हिम्मत आ गई। ये है इस बिजनेस की ताकत। और इतना ही नहीं दोस्तों, 2018 में मैंने गाड़ी ली और 2019 में जयपुर के सबसे महंगी सोसाइटी में सबसे महंगा घर परचेज करने की हिम्मत हुई, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की बदौलत हुई। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा आपका सक्सेस की तरफ ग्राफ बढ़ता जा रहा है कि अगर आपका घर बदल जाए, अगर आपका एड्रेस बदल जाए, अगर आपकी गाड़ी बदल जाए, अगर आपके बच्चों का स्कूल बदल जाए, आपकी लाइफ में चेंज अगर आने लग जाए तो शायद उसी को सक्सेस कहते हैं और हर एक इंसान ये पाना चाहता है। राइट? यस और नो? और दोस्तों इतना ही नहीं, 3 साल के बाद 2022 में मैंने अपनी पहली ड्रीम कार परचेज की, BMW X5, जो बाहर खड़ी है। अगर आपको मौका मिले तो जरूर आप उसे फील करके जाना, महसूस करके जाना कि ये गाड़ी भी बनी है इस दुनिया में लोगों के इस्तेमाल करने के लिए। अगर इस देश में, हमारे देश में अगर 0.01% लोग अगर इस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए 99.99% लोग क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये जरूर आप आज यहाँ से सोच करके जाना, हम क्यों नहीं इस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं जहां उत्तराखंड का रहने वाला हूं, नैनीताल मात्र मेरे से 100 किलोमीटर दूर है, देहरादून मात्र मेरे से 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं कभी खुद या फिर अपनी फैमिली को घुमाने के लिए नहीं ले जा पा गया। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में आज मैं हिंदुस्तान का शायद ही कोई कोना ऐसा होगा जहां मैं न गया हूं, चाहे बिजनेस ट्रिप पे और चाहे फिर कंपनी के द्वारा दिए गए हॉलीडे टूर की वजह से। मैं बात करूं इंटरनेशनल टूर की तो नेपाल, दुबई 2 बार परिवार के साथ में, सिंगापुर ड्रीम क्रूज, ये वाकई में ड्रीम ही है। अगर कोई जाता है वहां पर तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं, शायद दूसरी दुनिया में जी रहा हूं। उसके अलावा मालदीव 2 बार, मलेशिया 1 बार, यूरोप ट्रिप अभी मैं जस्ट जाकर के आया हूं, जो शायद हम सोच भी नहीं सकते कि दुनिया में कभी हम जीते जी यूरोप जा पाएंगे। ये मेरी छोटी सी जर्नी है दोस्तों इस बिजनेस में पिछले 8.5 साल की। अगर मैं इनकम की बात करूं तो मैं यहां से पिछले 8.5 साल में 8 करोड़ नगद मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। 8 करोड़ रुपए।
अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं तो 15 से 16 लाख रुपए मेरी महीने की एवरेज इनकम है। अब ये सब कैसे संभव हुआ? आखिर ये पॉसिबल हुआ क्या? कैसे? आखिर इसके लिए मैंने किया क्या? यहां मैंने कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस की पढ़ाई करी है? मैंने कौन सा यहां पर चंद्रयान बना दिया या मंगलयान बना दिया, या मैंने किसी पेशेंट का मैंने सर्जरी कर दी हो? मैंने किया क्या? मैंने जो काम किया है दोस्तों, कमलेश सर ने जो काम किया है, जो काम यहाँ पर आपके डायमंड्स ने किया है, ब्लू डायमंड्स ने किया है, वही काम मैंने किया। वो काम क्या है मैं आपको समझाता हूँ मेरी अगली स्लाइड से। दोस्तों हम लोग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है? बहुत आसान भाषा में समझिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होता है दोस्तों कि आप कंपनी से प्रोडक्ट सीधे कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, हिंदी में सीधे बेचने वाला व्यापार। अगर हम व्यापारी करना है हमारे को, तो फिर हम ट्रेडिशनल बिजनेस में क्यों नहीं कर सकते? ट्रेडिशनल बिजनेस हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए आपको पैसा लगेगा। आप अगर एक चाय की भी दुकान खोलते हैं तो 50,000 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप एक सैलून भी खोलते हैं तो 2-5 लाख रुपए उसमें भी लगेंगे। यस और नो? हाँ या ना? और ट्रेडिशनल बिजनेस का मॉडल सालों से कैसे चलता आ रहा है? एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उस कंपनी को फिर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, जिसमें से 70 से 80% पैसा मार्केटिंग में लगता है। उसके बाद में होता क्या है कि कंट्री C&F को पैसा कमीशन जाता है, फिर आपका स्टेट का जो स्टॉकिस्ट होता है वो, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, आते आते अगर ये माइक 10,000 रुपए का है, कितने का? ये 10,000 रुपए का अगर माइक है तो 10,000 रुपए अगर इसकी MRP है तो इसमें से 7,000 रुपए से 8,000 रुपए तो केवल मार्केटिंग में खर्च हो गया। बात समझ में आ गई? यस और नो? जितने बड़े सेलिब्रिटी से प्रचार कराया जाएगा उतना बड़ा वो ब्रांड बन जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि अजय देवगन गुटखा खाता होगा? क्या आपको लगता है कि ऋतिक रोशन कोल्ड ड्रिंक पीता होगा? क्या आपको लगता है कि जितने भी हमारे क्रिकेटर वो जुआ खेलते होंगे? क्या आपको लगता है कि यामी गौतम फेयर एंड लवली लगा करके गोरी हुई होगी? नहीं ना। लेकिन उसके बावजूद भी ये झूठा प्रचार क्यों करते हैं? क्योंकि इनको इस प्रचार को करने का बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। और कंपनियां इनसे प्रचार क्यों कराती हैं? क्योंकि ये वेल नोन लोग हैं, इनके लाखों करोड़ों लोग फॉलोअर हैं, इस वजह से इन लोगों से प्रचार कराती हैं। वही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप हमारा प्रोडक्टों का प्रचार कराते हैं तो हम आपको सेलिब्रिटी बना देते हैं। इसका एग्जांपल कमलेश मेहरा सर, इसका एग्जांपल धर्मवीर सर, इसका एग्जांपल ये सारे डायमंड जिनको आज यहाँ पर आप सम्मानित होते हुए देख रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारे को कमीशन कैसे मिलता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारे को कमीशन मिलता है प्रोडक्ट के प्रचार करने का, एडवर्टाइजमेंट करने का। कौन सा पैसा? जो अमिताभ बच्चन को मिल रहा था, नवरत्न तेल लगाओ सिरदर्द भगाओ। समझ में आ गई बात? जो ऋतिक रोशन को मिल रहा था माउंटेन ड्यू के प्रचार करने का, डर के आगे जीत है। जो यामी गौतम को मिल रहा था फेयर एंड लवली के प्रचार करने का, वही प्रचार करने का पैसा हमारे को मिलता है। समझ में आ गई बात? यस और नो? दोस्तों इस बिजनेस को हम शुरू कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर विद पीपल। प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, फायदा लगे तो उसे 4 लोगों को बताओ। और ये काम हम बचपन से करते आ रहे हैं। यस और नो? जाने अनजाने हमने पता नहीं कितने लोगों को मोबाइल परचेज करा दिया होगा अपनी सलाह से, कितने लोगों को बाइक परचेज करा दी होगी, कितने बच्चों को किसी स्कूल में दाखिला करा दिया होगा, कितने बीमार लोगों को किसी अस्पताल का रास्ता दिखा दिया होगा। यस और नो? वही काम हमारे को करना है। लेकिन काम किसका करना है? ये हमारी कंपनी 9 कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाती है जो आयुर्वेदिक है। हमारी फैक्ट्री जयपुर में ही है। जो भी भाई बहन हमारी फैक्ट्री देखना चाहते हैं, आप सब लोगों को आमंत्रण है। सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी फैक्ट्री है। ये सारे प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री में बनते हैं। इन प्रोडक्टों की ब्रीफ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। हमारे पास में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो अब इम्यूनिटी की अहमियत आप सब लोग जानते हैं कोरोना के बाद में, कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो लोग कोरोना से की वजह से डेथ उनको नहीं हुई। यस और नो? तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हमारे पास प्रोडक्ट है। उसके अलावा डायबिटीज अगर किसी को है तो डायबिटीज से अगर आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। अलावा उसके हड्डियों का अगर किसी को जोड़ों का दर्द हो, घुटनों के ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया हो तो एक बार आप हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वजन किसी को कम करना हो या बढ़ाना हो, या किसी को पाइल्स की समस्या हो, या आप डेली यूज में जो भी आप चाय पत्ती या फिर रिफाइंड ऑयल वगैरह बाजार से परचेज करते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट आप हमारे परचेज कर सकते हैं। किडनी यूटीआई की किसी को प्रॉब्लम हो,
बच्चों की हेल्थ से संबंधित हमारे पास प्रोडक्ट है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसी को, अस्थमा किसी को, सांस की प्रॉब्लम किसी को, वुमेन वेलनेस के लिए हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है। सेक्सुअल वेलनेस के लिए, मैन सेक्सुअल वेलनेस के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर आप साबुन इस्तेमाल करते हैं तो साबुन हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर आप हमसे परचेज कर सकते हैं। आप अपने पाचन संबंधी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। टूथपेस्ट आप अगर आप लेते हैं तो ये टूथपेस्ट हमारे पास में मौजूद है। अगर आप किसान हैं या फिर आपके परिवार में कोई खेती करता है तो उसके लिए हमारे पास जैविक खाद है जो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। होम केयर के प्रोडक्ट में आपके जैसे टॉयलेट क्लीनर हो गया, फर्श क्लीनर हो गया, ये सारे प्रोडक्ट। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मैं ये तो नहीं कहता कि आप इन क्रीमों को लगाने से गोरे हो जाओगे, लेकिन हाँ, आपकी स्किन कैंसर होने से बच जाएगी। अलावा इसके मसाले आप हमारे कंपनी से परचेज कर सकते हैं। और वेटनरी के प्रोडक्ट यानी कि दूध बढ़ाने वाले जानवरों के और दूध में फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है। अब ये प्रोडक्ट आपको हमसे क्यों परचेज करने चाहिए? सबसे पहली बात तो अगर आप हमारी कंपनी के रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं, रजिस्टर्ड मेंबर हैं, तो आपको ये लाइफ टाइम 20% डिस्काउंट पे मिलेगा। मान लो कि आपने पूरी जिंदगी में 10 लाख रुपए का घरेलू उत्पाद का सामान आपने परचेज किया, तो 10 लाख में से आपको 2 लाख रुपए आपके बच गए, 8 लाख रुपए का आपको बेनिफिट हो गया। इसी प्रकार से अगर आपने ये सेल कर दिए तो आपको यहाँ से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। उधर 2 लाख बच गए घर में इस्तेमाल करने से, और सेल करने से आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गई बात? और इतना ही नहीं, आपको यहाँ से 70 करोड़ रुपए कमाने तक की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? देखो, मार्केटिंग करना बहुत आसान है। अगर आप बेचने के काम में हैं तो बेचने का काम बहुत आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि हम जिन प्रोडक्टों का व्यापार कर रहे हैं, जिन प्रोडक्टों की हम मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट हम मार्केट में नहीं लेकर के आ रहे हैं। हमें जो उपभोक्ता जो ऑलरेडी हमारे देश का उपभोक्ता, हमारे देश का नागरिक जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उन्हीं प्रोडक्टों को हमें रिप्लेस करना है, न कि नया प्रोडक्ट लेकर के आना है। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे अगर आप साबुन इस्तेमाल करते हैं, सपोज दैट कि आप लक्स साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो आप लक्स साबुन को हमारे साबुन से आप चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल करते हैं हार्पिक टॉयलेट क्लीनर, तो हार्पिक टॉयलेट क्लीनर को आप पावर प्लस से आप यहां से चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप यहां से हमारे राइस ब्रान ऑयल को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि आपको केवल और केवल अपनी दुकान चेंज करने से, केवल और केवल अपना ब्रांड चेंज करने से आपको यहां से 70 करोड़ रुपए कमाने का एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अब इस काम को लोग कहते हैं कि यार ये तो जोड़ने वाला काम है, तो मेंबर बनाने वाला काम है, ये तो चेन सिस्टम वाला काम है। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी, कोई भी लेकर बड़ा बनता है तो वो लोगों को जोड़ करके बड़ा बनता है। चाहे स्कूल का मालिक हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी इंसान हो जो आपको सर्विस दे रहा है या प्रोडक्ट दे रहा है, वो लोगों को जोड़े बिना बड़ा नहीं बन सकता। चाहे वो LIC हो, चाहे SBI हो, चाहे बैंक हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अगर आप लोगों को जोड़ नहीं सकते हो तो आप बड़े नहीं बन सकते। अब लोगों को जोड़ने के लिए आपके पास कोई एजेंडा होना चाहिए, नहीं तो आप जोड़ोगे कैसे? जैसे मुकेश अंबानी जियो सिम दे करके लोगों को जोड़ रहा है। ये टैगोर स्कूल का मालिक बच्चों को एजुकेशन दूंगा, एजुकेशन पढ़ा, शिक्षा दूंगा, इस वजह से वो लोगों को जोड़ रहा है। कोई अस्पताल वाला, एम्स वाला या फोर्टिस वाला, मेदांता वाला, वो इलाज करूंगा पेशेंटों का, इसलिए वो लोगों को जोड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? कपड़े वाला कपड़ों के नाम पर जोड़ रहा है, शिक्षा वाला शिक्षा के नाम पर जोड़ रहा है। तो यहां पर अगर आपको बड़ा बनना है तो एक बात समझ में आनी चाहिए, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास में लोगों को जोड़ करके ही बड़ा बनना सिर्फ एकमात्र विकल्प है। अदरवाइज अगर हम किसी को जोड़ नहीं सकते तो हम लोगों से जुड़ करके उनको बड़ा बनाते रहेंगे। और ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी बैंक बड़ा बना है तो क्यों बड़ा बना है? क्योंकि हमारे पैसे उसमें हैं। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी बड़ी बनी तो क्यों बड़ी बनी है? क्योंकि उस इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस हमने ले रखा, उससे हम जुड़ रखे हैं। अगर मुकेश अंबानी अगर जियो से पैसा कमा रहा तो इसलिए कमा रहा है क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं।
तो अगर आपको ये लगता है कि जोड़ने वाला काम गलत है, तो दोस्तों फिर मेरी सलाह ये है कि आप लोग जंगल में चले जाओ, हिमालय चले जाओ, वहां पर आप तपस्या करो और वहां जाकर के आप जीवन यापन करो। इस दुनिया में तो आपके लिए कोई जगह नहीं है जहां पर आप लोगों के जुड़े बिना आप ये जीवन जी सकते हो, राइट? तो दोस्तों, मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले एक गुड न्यूज, जो शायद आप लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि वो गुड न्यूज किस लेवल की है। हमारे एमडी सर पधार चुके हैं। एक ऐसा सरप्राइज, एक ऐसी घोषणा आज जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वो महागुरु, वो एमडी सर यहाँ पर पधार चुके हैं। तो क्या आप उनसे मिलना चाहते हो? क्या बुला दिया जाए? क्या आपका सहयोग मिलेगा? इसी जोश और जुनून के साथ में नए सदी के महानायक, इस सदी के युग पुरुष, भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नए आयाम पर पहुंचाने वाले, हम सब के भाग्य विधाता, हम सब के महागुरु, किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी
से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। संजीव सर तालियां, यस, सुनाई नहीं दिया। जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सेटल डाउन हो जाइए फटाफट जल्दी। तो दोस्तों, इसे कहते हैं बिना मांगे मुराद पूरी होना। यस और नो? इसका मतलब जो मैं अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले कि भगवान की, ऊपर वाले की मुझ पर कृपा थी, इसीलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन कर पाया। यस और नो? तो इसका मतलब आज भगवान की हम सब पर विशेष कृपा है, इसीलिए एमडी सर का आज हमारे इस सेलिब्रेशन, इस छोटी सी टीम में सर का समय मिल पाया। तो एक बार जोरदार तालियां अभी तक की सबसे जोरदार वाली तालियां दोस्तों। रुकनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज बैठ जाइए। तो साथियों, मैं लगभग अपनी बात खत्म कर ही रहा हूं, तो मैं अपनी बात वहीं से शुरू करता हूं और वहीं पे खत्म करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जो लोग जोड़ने वाला काम कहते हैं, दोस्तों हाँ, हम जोड़ने वाला काम करते हैं, हम मेंबर बनाने का काम करते हैं, हम चेन सिस्टम में काम करते हैं। और इस दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो चेन सिस्टम के बिना होता है। न तो सरकार बिना चेन सिस्टम के चल सकती है, न कोई इंश्योरेंस कंपनी बिना चेन सिस्टम में चल सकती है, न कोई एसबीआई बैंक आपके चेन सिस्टम में चल सकता है, न मिलिट्री बिना चेन सिस्टम में चल सकती है, और न ही पुलिस बिना सिस्टम के, बिना चेन सिस्टम के चल सकती है। सो नो? अरे हाँ या ना? तो दोस्तों, मुद्दा यह है कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस मकसद से हम लोगों को जोड़ रहे हैं, वो सही है या गलत है। सिर्फ और सिर्फ सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं काम गलत कर रहा हूं, अगर हम काम गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करना, और अगर काम सही कर रहे हैं तो दोस्तों फिर किसी को मत छोड़ना। सब जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अरे हाँ या ना? अगर जोड़ जोड़ करके अंबानी अंबानी बन गया, अगर जोड़ जोड़ करके अडानी अडानी बन गया, तो जोड़ जोड़ करके कमलेश भी तो कमलेश सर बन गए। अरे आया ना? तो बताइए पूरा काम है क्या? नहीं है ना? तो दोस्तों, आज के बाद में अगर कोई आपसे कहता है कि तुम जोड़ने वाला काम करते हो, तो गर्व से कहना, हाँ हम जोड़ने वाला काम करते हैं, हम तोड़ने वाला काम नहीं करते। ये वो हॉल है, ये वो मंच है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट सभी धर्मों के लोग बैठे हुए हैं। और इससे अच्छा काम क्या हो सकता है बताओ? और इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? जहां पर एक फोटोग्राफर करोड़पति बन गया, जहां पर एक फौजी आदमी करोड़पति बन गया, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? हो सकता है कोई? अरे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना? तो मुझे बताइए, कौन कौन इस जोड़ने वाले काम में मेरा साथ देगा? पक्का? तो वादा है आपसे, गुरुजी के सामने आज आपसे वादा कर रहा हूं दोस्तों, इसी हॉल में मेरा ब्लैक डायमंड सेलिब्रेशन हुआ था, आज कोटा टीम से एक ब्लैक डायमंड का सेलिब्रेशन हुआ है। आने वाले दिन में हर हफ्ते ब्लैक डायमंड का सेलिब्रेशन इसी हॉल में होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।